ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ओए तेरी माँ की गुस्से में एकदम जो होता है ना, गुस्से में उसने चाकू निकाला, गाली देते हुए, बहुत बेकार चाचा को क्यों मारा? बता रहा हूँ सर, गाली देते हुए, और मम्मी को छोड़ा और चाचा सबसे पहले आए बीच में, तो चाचा को मार दिया। बहन ने मेरे से फिर से बोला कि छेड़ा खानी कर रहा है, दोस्तों के साथ आ रहा है, और ज़बरदस्ती हाथ कलाई पकड़ रहा है। हाँ, आज है पूरी दुनिया भैया दूज बना रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ ब्लड के निशान है, और बताया जा रहा है कि ब्लड के निशान से धो दिए गए हैं। इसी गली में सीने पे उनके हाथ चाकू भोपा ब्लड। रेखा गुप्ता जी से हम यही कहेंगे कि मेरा 2 लाल का इंसाफ दिला दो, मेरा भी इंसाफ दिला दो। मैं कहाँ रहूँगा, किसके पास रहूँगा? मैं 2 लाल के लेकर कहाँ रहूँगा? पीछे खड़े थे मेरे पति के चाकू के सामने मैं इधर देख रहा था, पहले मेरा पति का मार दिया। वो उसका पापा दोनों मिले हुए हैं। मैंने एक बार कहते हुए सुना था, बेटा तू कांड कर, मैं पीछे खड़ा हूँ। अच्छा, बाप अपने बेटों को कह रहा है कांड कर, मैं पीछे खड़ा हूँ। हाँ, कोई इंसाफ दिलवा दो, मेरे 2 छोटा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, और उस वक्त हमारी मौजूदगी है शमशान घाट। शमशान घाट आने की वजह यह है कि कल उत्तम नगर ये विधानसभा लगती है, और एक विरोध कर रहे थे पड़ोसी में एक लड़का था, वो 4 लड़कों के साथ मिलकर आया और छेड़ाखानी कर रहे थे, तो उसका विरोध करा किराएदार ने। उसने कहा भाई यहाँ ऐसा कुछ मत करो, दिवाली का समय है, भाई दूज का समय, ऐसी कोई हरकत मत करो, ऐसा सारे लोगों का कहना है। लेकिन उसकी जान चली गई और ये अंतिम संस्कार करके उसका आए है। क्या है पूरा मामला, आइए रोशनी डालते हैं। भाई साहब क्या हुआ था, पूरा जानकारी देंगे? सर वो 2-4 लड़कों को लेके आया था वो, और गाली गलौज कर रहा था, तो हमारी वाइफ निकल के उसको मतलब पकड़ी, बाल पकड़ के उसको 1-2 चाटे। क्या नाम था उसका? अंकित। अंकित किसको गाली गलौज कर रहा था? हमारी वाइफ को। आपकी वाइफ को? हाँ जी। क्यों गाली गलौज कर रहा था? गाली गलौज करने की कोई वजह थी, पार्किंग थी, या कोई पुरानी रंजिश थी? उसकी वजह क्या थी? नहीं, वो उसने मेरे लड़के को पहले धमकी दिया था। अच्छा, 2-4 लड़कों के साथ आके अंकित ने कि इधर आओ, मतलब गली में ही। और मेरा लड़का भागते भागते अपनी मम्मी के पास आया और बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है कि वो लोग मुझे ये बुला रहे हैं, अब बोल रहे हैं तेरे को मारूंगा। तब फिर उसकी मम्मी घर से बाहर निकली और इस लड़के को मेरे अंदर कर दी, बोली कि रुक जा मैं देखती हूँ। फिर जब तक उसको पूछी कि ये क्यों उसको बुला रहा है, तो वो गाली बकने लगा। फिर इसी पे हाथापाई हुई, और बाद में हमारे मकान में वो हमारे भाई रहता था, चाचे का लड़का, जब वो शोर शराबा सुना तो वो नीचे आया, और आगे अभी देख ही रहा था वो, उसने कुछ बोला भी नहीं था। उसके बाद उसने चाकू निकाला और यहाँ मार दिया उसे। मतलब कोई आपके सामने असामाजिक हरकत करे और कोई गलत काम करे, आप उसका विरोध करो, तो कोई जान भी ले सकता है विरोध करने वाले की। एक नौजवान युवक ये हमारे साथ है, हम इसका नाम छुपाएंगे, नाबालिग है। दोस्त क्या था, आपको पूरी बात मालूम है? हाँ जी सर। क्या हुआ? जो मैं जिस लड़के के साथ, वो मेरी सिस्टर थी, ठीक है। आपकी सिस्टर? हाँ जी। क्या नाम है उसका? तो वो मेरी सिस्टर थी, ठीक है। देन वो मेरे को बताती थी, 2 बार बोला, 3 बार बोला, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चा है। वो अंकित छेड़? हाँ, बच्चा है। तो फिर 4थी बार उसने बोला, तो मुझे मतलब गुस्सा तो सबको ही आता है। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? नहीं सर, वो मैंने सोचा छोटी मोटी बात है, समझा के छोड़ देता हूँ। समझाया मैंने। यही छोटी मोटी बात है ना, कई बार बड़ी घातक होती है ना। हाँ जी सर। चलिए, हाँ।
तो सर क्या किया, मैंने समझाया उसे, बोला कि पीछे मत आ इसके, बार बार मतलब कम से कम 2 या 3 बार आपने मैंने, वार्निंग दी उसको? हाँ जी 2 या 3 बार दी, चौथी बार भी दी, और 5वीं बार जब वो नहीं माना तो मेरी बहन ने मेरे से फिर से बोला कि छेड़खानी कर रहा है, दोस्तों के साथ आ रहा है और ज़बरदस्ती हाथ कलाई पकड़ रहा है। हाँ तो आपको पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी आपने? सर पुलिस कंप्लेन घर वालों की वजह से कि बात का मतलब बतंगड़ ना बन जाए उस वजह अच्छा, से फिर नहीं की। फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर उसके बाद मैंने मैं था, मेरा एक भाई था अभिषेक नाम है जिसका, तो मैं उसके पास गया, कॉलर पकड़ी, उसका फ़ोन लिया, रीसेट किया ताकि जो भी इंस्टा वगैरह जो भी है वो सब डिलीट हो जाए, मतलब उससे मैसेज करता था वो भी ना करे, और इसके पीछे जाने लगा मैं रोज़ बहन के पीछे, फिर भी आता था वो धमकाने के बाद भी। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने फिर से एक बार फिर धमकाया उसे, उसके बाद मैंने धमकाना बंद कर दिया, फिर वो मेरे पीछे बंदे लगाने लगा। अच्छा। एक बार मेरे को पीटने आए थे, मैं चुपचाप निकल गया, दूसरी बार आए थे पीटने, दूसरी बार मैं पिट गया, फिर तीसरी बार मैं पापा को बताया, फिर पापा ऊपर से केस किए थे, बस यही है। तो फिर कल ऐसी क्या घटना होगी कि वो चाकू लेकर आया और एक नौजवान साथी की, आपके साथी की, उसने जान भी ले ली? ऐसी आप पूरी बात बता सकते हैं, कोई घबराइए मत, डरिए मत, दिल्ली क्राइम मोर्चा की टीम आपके साथ है, आपके साथ है। हम इस खबर को बनाने का उद्देश्य है भाई दूज पे, जहाँ भाई बहनों को टीका कर रही है, उनकी सुरक्षा की मांग करते हैं, सुरक्षा कवच करते हैं। ऐसे कौन से राक्षस बन के वो जो घूम रहे हैं किसी और की जान न ले? क्या हुआ था, पूरी बात बताओ, निसंकोच होके, निडर होके। ठीक है सर, बताता हूँ मैं। कल की कहानी बताऊँ या उसके पहले की? जो हुआ था घटना ठीक क्या है, घटी? कल की बता रहा हूँ मैं। मैं जा रहा था संजय बाज़ार, ठीक है, मुझे कुछ खाने का मन था, रोल मोमोज आप तो जानते ही हैं, तो फिर मैं खाने गया, मम्मी का कॉल आया कि बेटा चाउमीन या फिर रोल ले आइयो, तो चाउमीन रोल नहीं थी, तो मैं फिंगर लेके मैं घर के लिए निकला। जस्ट घर के जो गली है ना, गली में जैसे एंटर किया मैंने अंकित को देखा जिसने अभी ये कांड किया है, ठीक है। हाँ, आपको संदेह हुआ? हाँ, और हल्का सा मतलब ये जो ये ना ये उठा हुआ था, तो मुझे चक्कू दिख गया, मैं तुरंत मतलब अंकित अकेले था, कुछ और लोग भी थे? लगभग उसके साथ 4 लोग और उनके थे। नाम मालूम है? एक का नाम पूरन है और एक कारा कारा करके बुला रहा था, अच्छा। और एक का अंकित है, बाकी 2 का नाम नहीं पता मुझे। तो वो कह रहा है कि पकड़ पकड़ अभी मैं मारूंगा इसे। अच्छा, वो क्या नशे में थे? हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये मेरे को उस वक्त नहीं पता चला, जब ये पास आया तो मेरे भाई ने बताया कि ड्रिंक करके आए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उसके बाद मैं गली में गया, तो एक जैसे मैं आधा गली क्रॉस किया, उसके बाद पूरन नाम का एक बंदा आता है, हाथ देता है कंधे पे और बोलता है कि भाई बुला रहा है पीछे, चल काम है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये दे के आता हूँ सामान, और उसी वक्त मेरी मम्मी कॉल पे थी, मम्मी ने सुन लिया, तुरंत मम्मी बाहर आई, मैं घर पहुँचा, मम्मी को दिया और मैंने कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट सॉरी वॉरी बोल दूँगा, मतलब ये मेरे पीछे नहीं आएंगे, एक बार पीट देंगे कोई बात नहीं, पीट लेने दो, जान से थोड़ी मार देंगे। और मुझे नहीं पता था ये साजिश करके आए थे जान से मारने का, कि ये करके ही आएंगे। आपको मारने की प्लानिंग? हाँ जी। तो वो आदमी की जान कैसे चली गई? इसको मारने का प्लान था, इसको मारने आए थे, और उसके बाद बीच बचाव में मतलब उतर के ये तो अंदर हो गए। जो मरा उसका क्या नाम था? नाम बताओ। होती लाल। मतलब मारने इस लड़के को आए थे, होती जी ने बीच बचाव के लिए वो आए और उनकी जान चली गई। जी, मैं बताता हूँ, ठीक है। मम्मी आई मेरी, तो मैं जाने लगा, तो मम्मी ने मेरे को रोका, मैंने भी कहा मम्मी अंदर चल, फिर मम्मी बोली कोई बात नहीं, आज निपटाई देते हैं, बात करके जो होता है। फिर वो मतलब अपनी चौड़पंथी दिखाने के लिए गली में एंटर हुए, घर के सामने आके बोल रहे हैं हाँ भाई आया नहीं तू। फिर मम्मी ने फिर उसके बाद बोला, फिर मम्मी ने 2-4 बार बोला, फिर कहाँ सुनी हुई? कहाँ सुनी हुई। उसके बाद वो गाली देने लगा, बोला कि मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, वीडियो में एक तलवार दिख रही है, वो किसके हाथ में थी? वो तो सर ये घटना है 1 महीने पहले की। अच्छा, वो पहले की है। इस पहले भी ऐसे मतलब होता रहता? इसमें वो उसका पापा दोनों मिले हुए हैं। मैंने एक बार कहते हुए सुना था बेटा तू कांड कर, मैं पीछे खड़ा हूँ। अच्छा, बाप अपने बेटों को कह रहा है कांड कर, मैं पीछे खड़ा हूँ। हाँ, अच्छा। कि तू कांड कर, मैं देख लूँगा बाकी सब। तभी तो हिम्मत वाली इतनी लड़की। उसके बाद अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हाथापाई हुई, मम्मी ने थप्पड़ मारे 2-3। हाँ, कि क्यों रोज आता, कम से कम एक महीने हो गए थे मेरे को, इंस्टा पे गाली आ रहे थे, व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टा पे गाली आ रहे 1 थे। महीने से सोशल मीडिया पे लड़ाई हाँ। जारी थी? नहीं, मैं इग्नोर करता रहा, वो गाली देखता रहा, इग्नोर करता था मैं। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने उसी चक्कर में 1-2 चाटे लगा दिए।
उसके बाद उतने में ही आवाज़ सुन के मामा आए, मामी आई और मेरे पापा और भाई और चाचा लास्ट में आए। तो चाचा आगे ऐसे खड़े ही थे, जो मृत्यु हो हाँ मृत्यु हो गए थे, तो खड़े ही थे। मतलब वो पीछे गया गुस्से में, एकदम जो होता है ना गुस्से में, उसने चाकू निकाला गाली देते हुए, बहुत बेकार बेकार चाचा को क्यों मारा फिर? बता रहा हूँ सर, गाली देते हुए। और मम्मी को छोड़ा और चाचा सबसे पहले आए बीच में, तो चाचा को मार दिया। और उसकी जगह कोई भी होता ना, निशाने पे लड़का था, मारे गए चाचा। और हो सकता है अगर वो नहीं होते तो शायद आप इस दुनिया में, शायद भगवान न करे ऐसा होता है ना। जी सर, उस जगह लेकिन इसमें अपनी आप लापरवाही मानते नहीं मानते? आप एक चीज जो आपके साथ बार बार हो रही है, आप उसकी विरोध करने की जगह उसकी चुप्पी लेकर शांति से, आज उसका परिणाम देख लो कितना घातक है। जब तलवार है तो उसी पर बोलना चाहिए था इनको ये चीज के लिए, जब आपको परेशान कर रहा है तो। दिल्ली पुलिस है, बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। आप एक अपील तो करते दिल्ली पुलिस से कि हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कुछ संज्ञान में लीजिए और भी पूछ लीजिए ना। थाने में गए थे, समझौता हुआ, उसमें लिखित में भी दिया कि आज के बाद मैं नहीं करूँगा। कभी नहीं होगी। नहीं, पूरा वो बात बताइए, लेकिन क्या ये समझौता हुआ था? जब वो उसका सर इसमें वो प्रूफ भी है, जो लिखित में है ना, उसका ये इसमें है फोटो। थाने में समझौता हुआ कि हम आपस में नहीं थाने में नहीं सर, चौकी में, थाने तक तो पहुंचा ही नहीं। ये हुआ कि हम आपस में अब नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष से लड़ाई जारी रखी। उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद फिर आना जाना शुरू कर देखिए, जब भी आपके पास ऐसे आसपास कोई ऐसी घटना घटे तो उसका विरोध करना, उसकी कंप्लेंट करना आपका अधिकार है और आपका फर्ज है। अगर आप उसको देखकर अनदेखा करते हैं तो ऐसे हालात कई बार बन जाते हैं। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो चले गए मासूम, उन्हें ये नहीं पता कि अब हमारे पिताजी इस दुनिया में है या नहीं है, वो दाग दे रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हो कि दिल्ली के हालात कैसे हो रहे हैं। उस लड़की की उम्र कितनी है जिसने मारा है? 17 चलिए, वो तो खैर जांच का विषय है। कितने लोग थे वो? 18 साल का। चलिए, अब आप दिल्ली पुलिस से क्या मांग रखते हैं? क्या लगता है दिल्ली पुलिस आपके साथ न्याय करेगी? हम तो यही चाहेंगे सर कि अच्छी तरह से उन्होंने अपने जो दूध का दूध पानी का पानी करे। दिल्ली पुलिस से यही है कि वो आग्रह है कि भाई हाथ जोड़ के कि भाई ये काम हमारा कर सके। हम लोग गरीब आदमी है, उतना नहीं सक्षम नहीं है, न तो नॉलेज है, लेबर ग्रेड के बंदे हैं, ये लोग नहीं कर सकते। अब पुलिस क्या कर रही है नहीं कर रही है, हमें इस विषय में हमें पुलिस तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। आपको एफआईआर होगी? आपकी एफआईआर हुई है? एफआईआर का नंबर मिला हुआ है, बट उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ है नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई? हाँ, पोस्टमार्टम की मिली है? हमें तो वो भी पता नहीं है कि जिसने मर्डर किया उसको बंद किया है या नहीं किया है, अच्छा, ये भी नहीं पता क्योंकि हम देखे ही नहीं। एक मुख्य आरोपी था, 4 लड़के उसके साथ थे। ये कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है, जो साथी है, वो अभी गिरफ्त में है या नहीं है। फिलहाल इस खबर को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो है, कोई आपके साथ गलत काम बात करता है, आपके परिवार के साथ, आपके साथ, तो आप उसका विरोध कीजिए। अब हम इन परिजनों के साथ उस घटनास्थल पर चलते हैं जहां इसको वारदात की गई, और इस खबर को बनाने का उद्देश्य यही है कि अब उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है जिन लोगों ने घटना घटी। और दिल्ली क्राइम मोर्चा इस परिवार के साथ है। हम आए हैं विकास विहार, वेस्ट विकास नगर दिल्ली में। के 2 छोटे बच्चे थे, वो अब अनाथ हो चुके हैं। जो उनकी वाइफ थी, उनका रो रो के बुरा हाल है। ऐसा सख्त कानून आने की आवश्यकता है कि लोग क्राइम करने से पहले 100 बार सोचे कि हम कोई ऐसा गुनाह करने जा रहे हैं जिसके बाद हमें जीवन भर जेल में रहना हो सकता है, या कुछ ऐसा कानून, सख्त कानून का जो उनके सामने आए जिससे कि वो भय बने। क्या हुआ था दोस्त? देखिए, दुख की घड़ी है। खबर बनाने का उद्देश्य यही है कि जो आपके साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। बात ये थी कि मेरा बड़ा भाई बाहर से कुछ सामान लेके आ रहा था, तो उसके पीछे पीछे आ गए। कम से कम एक वो लड़का था और उसके पीछे 3 और थे, तो टोटल मिला के 4 लड़के थे। और मतलब वेपन से फुली लोडेड थे वो चारों के चारों। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे मेरे भाई का नाम लेके गाली देने लगे। तो जैसे ही मेरी मम्मी बाहर निकली तो उन्होंने बोला गाली क्यों दे रहा है, तो मम्मी से उन्होंने उल्टा बोला, तो मम्मी ने 1-2 चाटे मार दिए। तो उतने में उसने ड्रिंक कर रखी थी, तो वो हाइपर हो गया। तो उसने यहाँ से अपने कमर से चाकू निकाला, और मतलब चाचा खड़े थे बीच बचाव के लिए, और मतलब कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा था, और चाचा से ना उसकी कोई दुश्मनी थी। तो उसने चाकू निकाल के चाचा के सीने पे मार दिया, और यहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण हॉस्पिटल ले आते उनकी मौत हो गई। अच्छा, वो लड़का जो है अपनी टीम के साथ जो आया था, प्री प्लान करके आया था कि आज मुझे ये कांड करना ही करना है? हाँ, वो प्री प्लान करके दूसरी बार आया है,
पहली बार वो आया था तो उसने यहाँ पे पत्थर भी चलाए थे और हाथ में तलवार भी थी। अभी पेट्रोल भी 10-15 दिन पहले यहाँ हाँ फेंका हाँ था। हाँ, वो जब हमने उस पर केस किया तो वो खुद पे पेट्रोल डाल के ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो हमने केस लेने से कुछ फिर लड़की का भी मामला है। हाँ, वो मेरी बहन को छेड़ रहा था इसलिए हम लोगों ने उस पर केस किया था। उसको प्यार से समझाने पे भी वो नहीं माना इसलिए हमें केस करना पड़ा। तो आप दिल्ली पुलिस से आप क्या उम्मीद रखते हैं? दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिले। ये चाची के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको भी कुछ अच्छा, ये कुछ बोल सकती है क्या? चलिए जी, मैं माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त आपसे बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं। अब क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस आपका क्या इंसाफ करेगी आपके साथ? मेरे को इंसाफ दिला दो। मेरे 2 छोटा छोटा बच्चा है, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ना मेरा हस्बैंड के पापा है ना मेरा पापा है, कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, उनके पति जो है वो बीच बचाव कराने के लिए उतरे थे। वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक सब कुछ हो जाए, लेकिन बीच बचाव करने की वजह से इनके पति की जान चली गई। मेरा पति कुछ नहीं, एक शब्द नहीं उसका देह में टच भी नहीं किया, ना इनका देह में टच किया। मेरा पति यहाँ खड़े थे, मैं उनका आगे खड़ी थी और वो मेरे पति पीछे खड़े थे। मेरे पति के आप ही के सामने मारा उनको? मैं इधर देख रहा था, पहले मेरा पति का मार दिया। हाँ, मार दिया। मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखा कि मेरा पति के कब मार दिया। जब मेरा पति ऐसे धाके आए गिर गया तब मैं देखा। देखिए, दिल्ली की जो महिला है वो भी सीएम है। अगर रेखा गुप्ता जी आपकी बात सुन रही है तो रेखा गुप्ता जी से क्या अपील करना चाहिए? रेखा गुप्ता जी से हम यही कहेंगे कि मेरा 2 लाल का इंसाफ दिला दो, मेरा का इंसाफ दिला दो। मैं कहाँ रहूँगा, किसके पास रहूँगा? मैं 2 लाल के लेकर कहाँ रहूँगा? मेरे प्यार के पीछे कोई नहीं है भैया, कोई नहीं है। बड़ी दुख की घड़ी है, रो रो के उनका बुरा हाल है। एक आंटी जी और बैठी है, मैं देख रहा हूँ कि रो रो के जो आप लोगों का हाल हो रहा है। लेकिन जो लोग अभी भी ऐसे घूमते हैं, जो प्री प्लान कर रहे हैं अभी भी दिल्ली में कुछ लोगों का मर्डर करने के लिए, दिल्ली पुलिस से क्या अपील करना चाहिए? बेटा, हम यहाँ नहीं चाहते तने, हमारा जैसे जान लिया वैसे हमारा जान चाहिए। हाँ, उसे जान चाहिए। कोई करने वाला है, हमारा छोटे छोटे बहन का बच्चा है भैया, कोई कुछ नहीं करने वाला है। कहाँ जाएगी, कोई नहीं है। ज़्यादातर हम खबर बनाने गए, इनको दुख, बहुत बड़ा दुख है। सिर्फ हम दिल्ली पुलिस से ये मांग करना चाहते हैं, ये अनुरोध करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इनके साथ इंसाफ करे। 4 लोग और जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाए और उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और दिल्ली में ऐसे जो और प्री प्लान करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत दिल्ली में हमेशा कहीं ना कहीं क्राइम होने की खबरें आती रहती है, कब लगाम लगेगी? दिल्ली में एक सख्त कानून चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से हम अपील करते हैं, दिल्ली पुलिस से अपील करते हैं, कोई ऐसा कानून लाए जो किशोर अवस्था के बच्चे भी जान पूछ के उन्हें मालूम है कि हम नाबालिग है, हमारी जल्दी से जमानत भी हो जाएगी। कुछ ऐसा तब्दील करनी पड़ेगी जिससे क्राइम करने से पहले उनको एक बार सोचना पड़े कि आखिर हमारा भी जो परिणाम होगा वो घातक हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनकी दुख की घड़ी में दिल्ली क्राइम मोर्चा इनके साथ है और अपील करता है दिल्ली पुलिस से कि इनको इंसाफ मिले। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा में राजन राही, विकास नगर। धन्यवाद।